नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। आई नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर एक संघर्षति सम्मान समारोह आयोजित है, जिसमें तमाम साहित्य प्रेमियों को समझ में विविध क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। हिंदी के बढ़ते चरण और राष्ट्रभाषा की संभावनाएं, इस विषय पर एक संघर्षति आयोजित है, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने और विश्व की संकल्प भाषा बनाए जाने की मांग की गई है तथा सरकार को 6 सूत्री ज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसमें माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री संबंधी अनिल राजभर जी मुख्य अतिथि थे और उसके साथ विशेष स्थिति के रूप में श्री राम चौहान जी है, सभापति अनुसूचित जनजाति है। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाए। जब हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी तो निश्चित रूप से हिंदी का मन बनेगा, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहेगी। हमारी भाषा है, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनकी कल्पना कर लीजिए, सारे रह चुकी है। भाषा होती राष्ट्रभाषा है, जैसे रूस में आप चले जाएंगे रशियन भाषा है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया सन 1949 में। तब से अनुरोध रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग हो रही थी। संविधान में व्यवस्था थी कि आगामी 15 वर्षों में हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी, देश की कार्यालय भाषा के रूप में परिवर्तित रूप से धीरे धीरे राष्ट्रभाषा बन जाएगी। लेकिन हुआ इसका विपरीत। कार्यालय भाषा जो है धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में अर्जित है। 2005 से हिंदी दिवस में और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर लगातार कार्यक्रम करती है। इंडियन मटका हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। और दिवस 14 सितंबर को है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी सम्मान समारोह आयोजित है, जिसमें तमाम साहित्य प्रेमियों को और समाज में विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। हिंदी के बढ़ते चरण और राष्ट्रभाषा की संभावनाएं, इस विषय पे एक संगोष्ठी आयोजित है, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने और विश्व की संपर्क भाषा बनाए जाने की मांग की गई है तथा सरकार को 6 सूत्री ज्ञापन भी दिया जाएगा, जिसमें माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री श्रम मंत्री अनिल राजभर जी मुख्य अतिथि हैं और उसके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम चौहान जी हैं, सभापति अनुसूचित जनजाति समिति के हैं। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। जब हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होगी तो निश्चित रूप से हिंदी का मान बढ़ेगा और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का द्योतक हमारी भाषा है। विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उनकी कल्पना कर लीजिए, सारे राष्ट्र की एक भाषा होती है राष्ट्रभाषा। जिसे रूस में आप चले जाएंगे रशियन भाषा है, चीन में जाएंगे चाइनीज़ भाषा है, आंग्ल भाषा है इंग्लैंड में। तो इसी तरह की भारत की एक भाषा होनी चाहिए। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया सन 1949 में। तब से अनवरत रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग हो रही थी। संविधान में व्यवस्था थी कि आगामी 15 वर्षों में हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी, देश की कार्यालयी भाषा के रूप में परिवर्तित होकर धीरे धीरे राष्ट्रभाषा बन जाएगी। लेकिन हुआ इसका विपरीत। कार्यालयी भाषा जो है धीरे धीरे इंग्लिश होती गई। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में आयोजित है नए घाट पे, और यह अनवरत रूप से यह संस्था 2005 से लगातार हिंदी दिवस में और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर लगातार कार्यक्रम करती रही। मेन मुद्दा ये है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए और साहित्यकारों को उनका पेंशन दिया जाए, क्योंकि साहित्य सर्जना में पूरा जीवन उनका बीत जाता है। उनको पेंशन दिया जाए, उनको जो है आवासीय सुविधा दी जाए सरकार, और उनकी जो रचनाएं हैं, चूँकि जनहित में रचनाएं प्रकाशित होता है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए पत्रकार साहित्यकार लिखता है, इसलिए उसको अनुदानित रेट पे उसकी पुस्तकें प्रकाशित हों और प्रकाशित हों। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान।